हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो ऑडिटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन એટલે કે વહેંચણી પાત્ર નફો જે છે उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 9 करवाने वाली हूँ, आशाना लिमिटेड वाला। ठीक है, वो गुजराती मीडियम की बुक में भी सम नंबर अलग हो सकता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस सम में ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, और आगे यहाँ पे ईयर 2011-12 के बारे में यहाँ पे आपको जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, એટલે કે જે અહીંયા આગળ घसारा पहलाનો नफो अथवा खोट आपेलू है। उसके बाद यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, એટલે કે कंपनी धारा प्रमाणेनो घसारो आपेलो है। और उसके बाद यहाँ पे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दिया है, એટલે કે असमाविष्ट घसारो आपेलो है। ये क्या होता है, तो जो हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड बाय लॉ दिया है उसमें से माइनस हम लोग करते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो उसमें से जो माइनस अमाउंट हम लोग करते हैं तो लास्ट में जो हमें अमाउंट मिलती है वो होता है एन अब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, એટલે કે असमाविष्ट घसारो ते होय छे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये आपको फाइंड करना होगा कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड कितना है, वो आपको यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड बाय लॉ है उसमें से माइनस हम लोग ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, એટલે કે જે कंपनी धारा प्रमाणेनो जे घसारो छे तेमांथी माइनस करशु असमाविष्ट घसारो। ठीक है, तो इन दोनों का अभी हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 15,000। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 15,000। उसके बाद यहाँ पे आगे यहाँ पे 2010-11 के बारे में हम लोग देखेंगे तो 45,000 माइनस 15,000 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 30,000 हमें अमाउंट मिलेगी। ठीक है, तो आगे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इस समय तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को स्टेप वाइज करना है। स्टेप नंबर 1 है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, 11-12 यहाँ पे आएगा, એટલે કે घसारा पहलानो नफो निकालवानो है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस समय आपको दिया है कि 2011-12 जो है उसका 3 लाख है प्रॉफिट। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा 3 लाख प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 3 लाख लिखने के बाद उसमें से माइनस यहाँ पे करना है डेप्रिसिएशन फॉर 2011-12। ठीक है, એટલે કે 2011-12 જે नफो आवे छे ते माइनस करवानो छे। अभी यहाँ सॉरी डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको माइनस करना है, तो कौन सा डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जो रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है એટલે કે कंपनी द्वारा प्रमाणेनो जे घसारो होय छे ते यहाँ आगे लेवानो होय छे। ठीक है, तो यहाँ पे 2011-12 के लिए 90,000 जो है वो डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो वो इसमें से आपको लेस करनी होगी उतनी अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 2,10,000। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है, लेस करना है एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, એટલે કે પાછલા વર્ષના બાકી ઘસારો લેવાનો છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन हम लोग लेते हैं, तो जो भी हमारा डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है उसमें से हम लोग माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। ठीक है, એટલે કે જે कंपनी द्वारा प्रमाणेनो जो घसारो होय छे तेमांथी माइनस करशु घसारानी जोगवाई। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस किया हुआ आपको ऑलरेडी दिया है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन એટલે કે असमाविष्ट घसारो। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है ये ऑलरेडी माइनस की हुई ही है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2009-10 के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 45,000। उसके बाद 2010 और 11 के लिए यहाँ पे है 15,000। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 60,000 लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अमाउंट मिलेगी 1,50,000। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो उसमें से अभी हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो लेस करना है लोअर ऑफ द लॉस ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग 2009-10, 2010-11 और 11-12। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 11-12 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा करंट ईयर होगा ना जो हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पे 10-11 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, એટલે કે પાછલા વર્ષની खोट अथवा मांडी वाળેલ घसारो लेवानो छे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ईयर डेप्रिसिएशन और यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ईयर हम लोग लिखेंगे
तो 2009-10 और 2010-11, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाला है, जो भी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। वो हम लोगों ने कैसे निकाला, तो ये जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है डेप्रिसिएशन, उसमें से माइनस ये किया है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है। એટલે કે કંપની ધારા પ્રમાણેનો ઘસારો અને તેમાંથી માઇનસ અસમાવિષ્ટ ઘસારો કરશું તો આપણને અહીંયા આગળ કંપની એટલે કે ઘસારાની જોગવાઈ પ્રમાણેનો घसारो મળશે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 15,000 और 30,000 ये दोनों लास्ट ईयर का है डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ये दोनों है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2009 के लिए यहाँ पे आएगा 15,000 और 2010-11 के लिए यहाँ पे आएगा 30,000, ठीक है। उसके बाद लॉस कितना है, लॉस हमें कौन सा लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन वाला हम लोग नहीं लेंगे, आफ्टर डेप्रिसिएशन वाला लेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे, तो ये जो हमें डेप्रिसिएशन मिला प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, એટલે કે ઘસારાની જોગવાઈ જે મળી वो जो अमाउंट है वो हम लोग किस में से माइनस करेंगे, तो ये जो बिफोर डेप्रिसिएशन वाली प्रॉफिट और लॉस है उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 2009-10 के लिए यहाँ पे है लॉस दिया है 1,20,000, ठीक है। उसमें अभी हमें क्या करना होगा, प्लस यहाँ पे माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन 2009-8 का 15,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 15,000, तो यहाँ पे ये अमाउंट जो है ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,35,000 जो है वो हमारा 2009-10 के लिए लॉस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1,35,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2010-11 के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे फर्स्ट 2010-11 के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉस हमें यहाँ पे 60,000 दिया है, ठीक है। ये जो सम है उसमें 60,000 माइनस यानी कि माइनस 60,000 माइनस है यानी कि लॉस है हमारा, ठीक है। उसमें से माइनस हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन 30,000 का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी सेम होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों का सम हम लोग करेंगे तो 90,000 आंसर आएगा, मगर माइनस में आएगा, ठीक है, यानी कि ये हमारा लॉस होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है माइनस 90,000। अभी हमें कंपेयर करना है डेप्रिसिएशन और लॉस, इन दोनों को, इन दोनों में से जो भी लोअर है जे पण ओछું હોય તે લેવાનું છે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 15,000 कम है, लोअर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15,000 और इन दोनों में से 30,000 जो है वो लो है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 30,000। अभी इन दोनों का प्लस हम लोग करेंगे तो 45,000 हमें यहाँ पे अमाउंट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो 45,000 है वो हम लोग किस अमाउंट में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा स्टेप नंबर 2 में जो आंसर आया 1,50,000 उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 45,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1,05,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 9 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।